नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्री। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 32 और 26 में चुनावी प्रचार जोरों पर। कलबुर्गी में पुलिस ने ली गुंडा परेड। कर्नाटक के गृह मंत्री ने मैसूर बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराया। सूर्यास्त के बाद वहां क्यों जाए। प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं पर निर्णय 30 अगस्त को। नागेश, अगर मैं गुंडा था तो सीएम क्यों बनाया था। नारायण राणे ने अपनी पूर्व पार्टी पर दागा सवाल। पीएम मोदी ने की राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना, किया ट्वीट। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर शहर के वार्ड नंबर 26 और 32 में होने जा रहे चुनाव में वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस उम्मीदवार शौकत ने पदयात्रा निकालकर लोगों से समर्थन मांगा। इस अवसर पर शौकत ने हमारे संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए कहा कि जो भी कांग्रेस से गद्दारी किए हैं उन लोगों की कड़ी हार होगी। नमस्ते साहब, सब लोगों को। साहब, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब पब्लिक का मेरे को सपोर्ट है और मैं ठहरने का कोई मेरा इरादा नहीं था। पब्लिक ने मुझको ठहरा किया है और पब्लिक ने ही मेरे लिए इलेक्शन में टिकट देने के लिए हमारे एमएलए साहब रहीम खान साहब को सब जाकर बोलने से मेरे को टिकट भी मिला है और इंशाल्लाह टिकट के बाद मैं जो काम भी कर चुका हूँ वो लोगों ने, हर आदमी ने मेरे को सपोर्ट बोले हैं। बिल्कुल मेरे को सब हर पब्लिक का सपोर्ट है, हर समाज के लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। नहीं जाएंगे साहब, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पूरे वोट हमको मिलेंगे और अपोजिट वाले लोगों का भी वोट हमको मिलेंगे साहब, उतना मेरे को भरोसा है साहब। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 में उम्मीदवार नवाज खान ने वार्ड का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा, जहां वार्ड के लोगों ने बहुत ही खुशी से खान का स्वागत किया और उन्हीं को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा नवाज खान ने वार्ड में लोगों की मांग पर लाइट, नालियां और आदि का काम करवाया है। इस पर लोगों ने उनकी सराहना की है। वार्ड में सभी वर्ग के लोग नवाज खान के समर्थन में हैं। उन्होंने हमारे चैनल से बात कर अपना समर्थन जताया है। सर इधर ही अभी कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 32 नंबर वार्ड में। वार्ड नंबर 32 में है, हमारे सर्वे चल रहा है। साहब, आपको कौन से कैंडिडेट अच्छे लगते हैं आपको? सर जेडीएस के कैंडिडेट अच्छे लगते हैं। किस लिए? अच्छा का वर्क कर रहे हैं सर, फास्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ भी है देख रहे हैं सब क्या अच्छा वर्क कर रहे हैं? अभी उधर थोड़ा सा पेंडिंग काम था सर बहुत साल से, वो सब काम करे सर, वो बॉडी का उसका वो सब बहुत का कोई भी नहीं सुने अब तक। कैंडिडेट का नाम क्या है सर? साहब खान साहब, नवाज खान साहब। आपका नाम? प्रवीण शिंदे सर। नमस्कार सर, आपका नाम? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗಿರಿ ಅಂತ कहाँ पे रहते हैं ಸರ್. ನಾವು ಲಾಡ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರೋದು. अभी यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ಸರ್ ಮನೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 32 वार्डिನಲ್ಲಿ सर मैं। सर 32 वार्ड में जो इलेक्शन चल रहा है सीएमसी का, जो इलेक्शन स्टे हुआ था अभी चल रहा है ना? चल रहा तो सर। यहाँ पर आप कौन से कैंडिडेट को जीतना पसंद करेंगे आप? ನಾವು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. तो नवाज खान को क्यों जीतना पसंद करेंगे? ಸರ್ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ದು ಹಂಬಲ ಇದೆ ರೀ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಯಾವ ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ. सर जेडीएस ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. तो क्या जीतेंगे? 101% जिता के लाते। वार्ड नंबर 32 से आए हम। बिरजू उपाध्याय मेरा नाम है। नवाज खान साहब को हम हमारे दिल से सब जने मिलकर जाकर उनको पर्सनली मिलकर उनको बहुत फोर्स करे, आकर हमारे गली में ठहरो बोलकर। क्यों बोले तो उन्होंने काम करने का देखकर दूसरे एरिया में काम करे, वैसा अच्छा काम करे, वो काम देखकर हम हमारे गली को बुला लिए उनको। और ऑलरेडी हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था एससी मोर्चा में, फिर भी उनको जाकर हम रिक्वेस्ट कर उनको हम लेकर आए हमारे वार्ड नंबर 32 को। या ऑलरेडी कोई कौन सा भी काउंसलर रन दे हो, एमएलए रन दे हो, एमपी रन दे हो, ऐसा बोलते कि हम काम करते, ये रोड डालते, ये खंबे डालते, करंट डालते बोलकर। लेकिन ये पहला काउंसलर ऐसा ठहरे से देख रहे हम कि अभी इलेक्शन चालू भी नहीं होगा, अभी कोई ये भी नहीं होगा तो काम चालू होगा, नालियाँ का काम चालू होगा, लाइटिंग का काम चालू होगा, खंबे जब करंट के जब भी बैठ जा रहे, करंट घरों में 2-2, 3-3 महीने लोगों के नहीं थे, करंट चालू होगा। ऐसा काउंसलर मिलना बोले तो बहुत मुश्किल से मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। वार्ड नंबर 32 से बात करो। शंकर उपाध्याय नाम है मेरा। सब नवाज खान साहब ठहरे, उन्होंने बिना बोले पूरा काम करे, हमारे एरिया का खंबे बिठाए, लाइट बिठाए, रोड का काम करे, नाली बिठाए और चर्च का काम चालू है। अब उनको कंपलसरी जिता के लाते हैं हम उनको। साहब जिंदाबाद, जेडीएस जिंदाबाद, कुमारस्वामी साहब जिंदाबाद। देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शहर में अपराध में शामिल लोगों की परेड जिला पुलिस मुख्यालय में करवाई गई है।
जहां उन्हें चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश और चेतावनी दी गई। इस अवसर पर कलबुर्गी पुलिस आयुक्त एस रवि कुमार, डीसीपी अदृश्य निवासलू, डीसीपी श्रीकांत कट्टीमनी सहित अन्य उपस्थित थे। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೌಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೌಡಿ ಪರೇಡ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು 200 ರಿಂದ 300 ಜನ ರೌಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. बीजापुर शहर के सोलापुर नाके पर एक टीका कैंप का आयोजन किया गया और लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर लोगों को टीके लेने के लाभ बताए गए। इस दौरान केपीसीसी टास्क फोर्स के नेता रफीक टपाल ने बात की। बीजापुर के हमारे सोलापुर नाका, ये जो हमारी आम जमात मुस्लिम खबरस्तान और हमारा एक सर्वधर्म भाइयों के तब मंच है और इस में पूरा गैंग बॉडी आती है। हमारा शाहपुर दरवाज़ा, जेल रोड और पूरा कॉम्प्लेक्स जालुक्य नगर BLD तक यहाँ पे लोग आके वैक्सीन लेते हैं। तो आज फिर एक हम 5वां कैंप जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तहत एक वैक्सीनेशन कैंप रखा हुआ है और लोग उनको अपील कर रहे हैं कि आप आके वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बार बार हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत कम अल्पसंख्यक जो है अक़लियत मुसलमानों में बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो वो लोगों का तो तकरीबन वो लोग ख़त्म किए हैं। हम लोगों में एक मुहिम हम लोग हर तरफ जाके कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग किसी तरह से आके वैक्सीन ले लें, औरतें हों या मर्द हो, और 18 साल से ऊपर के लोग जो भी हैं उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हालात देख रहे हैं आप, कोरोना से हम लोग अभी भी बाहर नहीं आए हैं। मैसूर के चामुंडी तलहटी में MBA की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और आरोपी के फरार होने के 2 दिन बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र और उनके एक सहयोगी ने सूर्यास्त के बाद एक सुनसान जगह पर जाने के लिए पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस ने टिप्पणी करने की जल्दी की। उसकी पार्टी के अपने प्रवक्ता ने महिला के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी की। बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होने और राज्य को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय न केवल गृह मंत्री बल्कि कुछ अन्य लोगों ने भी बाहर निकलने के लिए लड़की पर दोष मढ़ने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई की नाराजगी और फटकार के बाद जिन्होंने उन्हें माफी मांगने का निर्देश दिया, ज्ञानेंद्र ने कहा, पीड़िता मेरी बेटी की तरह है। मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल चिंता का विषय था। मैं अपनी टिप्पणियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जम्मू और कश्मीर जैसे सबसे कमजोर क्षेत्रों को ठीक से संभाला जाए। अफगानिस्तान में इस तरह का संकट क्यों पैदा हुआ है, इस पर चिंतन करने के लिए देवेगौड़ा ने कहा, अगर हमें विश्व मंच पर एक बड़ी भूमिका निभानी है और इस क्षेत्र में अपनी कई हितों को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने देश में सही काम करना चाहिए। मंत्री आनंद सिंह ने कहा, युवा प्रेमी हो या नवविवाहित जोड़े, उन्हें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। हम सभी को जाने के लिए नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, हम ऐसे सभी स्थानों पर पुलिसकर्मियों को गार्ड ड्यूटी पर नहीं तैनात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता पैदा करना ही लोगों को एकांत में जाने से रोकने का एकमात्र तरीका है। सिंह की यह टिप्पणी गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की उस टिप्पणी के कुछ घंटे बाद आई है जिसमें कहा गया था कि पीड़ितों को देर शाम ऐसे स्थान का दौरा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस उनका बलात्कार कर रही थी। विभिन्न हलकों से आलोचना के बाद मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के नेतृत्व में टास्क फोर्स स्कूलों में 8वीं कक्षा तक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने पर निर्णय लेने के लिए
30 अगस्त को बैठक करेगी। नागेश ने संवाददाताओं को बताया कि कक्षा 9 से दूसरी पीयूसी तक की कक्षाएं 23 अगस्त से शुरू कर दी गई हैं। हमें शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कक्षाएं शुरू करने पर निर्णय पहली से 8वीं की परीक्षा ली जाएगी। कक्षाएं शुरू करने पर निर्णय पहली से 8वीं की परीक्षा ली जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है, लेकिन तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर अगर सतह पर आती है तो स्कूलों को बंद करने पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के तबादले के लिए काउंसलिंग 5 सितंबर से शुरू होगी और अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। आज बीजापुर शहर की बड़ी कमान के पास एएसबी सोशल ग्रुप द्वारा टीका कैंप रखा गया। इसमें सभी को टीका लेने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर ग्रुप के अध्यक्ष नासिर नागर बौली ने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नासिर नागर हूँ, एएसबी सोशल वर्कर। ये जो कैंप रखा गया एएसबी सोशल ग्रुप की जानिब से रखा गया है और ये कैंप जो वैक्सीन जो किया जा रहा है वो कोविशील्ड का वैक्सीन किया जा रहा है और इसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के लिए कैंप का इंतज़ाम किया गया। ये फ्री कैंप रखा गया है बड़ी कमान के पास और इस कैंप में बहुत लोगों ने अफवाह फैला रखी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो इंजेक्शन है इसमें ह्यूमैनिटी पावर बढ़ जाता है। तो मेरे भाइयों से और दोस्तों से और बहनों से मैं अपील करता हूँ इस टीके को आप लगा लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की थप्पड़ वाली टिप्पणी का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना की ओर से बयानबाजी जारी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नारायण राणे पर निशाना साधा था। कुछ अन्य नेताओं ने भी इस मसले पर बयान दिया था। शिवसेना के इस हमलों के बाद नारायण राणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूर्व पार्टी पर जमकर बरसे। शिवसेना में रहने के बाद कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए राणे ने कहा, जो घटना हुई उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना, जो हुआ कानून से नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता की मस्ती दिखाने के लिए हुआ।
गुजरात सरकार नागरिकों को कोविड से बचाने के बजाय आग से मार रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जस्टिस शाह ने कहा कि अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं। उन्होंने कहा, अगर ICMR की गाइडलाइन के तहत देखें तो ICU वाले 80% अस्पताल बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा कि वो राजकोट के अस्पताल में आग से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने पर विचार करें। गुरुवार रात सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अशोक गहलोत की शुक्रवार को सवाई मानसिंह अस्पताल में सफल एंजियोप्लास्टी की गई। पीएम ने गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट में लिखा, आपके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र रिकवरी की प्रार्थना करता हूं। अपने सलाहकारों से संबंधित विवादों को लेकर कांग्रेस हाईकमान के अल्टीमेटम से परेशान पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने दो टक अंदाज में कहा है कि यदि उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी गई तो वे किसी को नहीं बख्शेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के असहमति वाले सुरों के बीच राज्य कांग्रेस प्रमुख बनाए गए सिद्धू ने कहा, मैंने हाईकमान से फैसले लेने की इजाजत देने को कहा है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कांग्रेस राज्य में अगले 2 दशक तक समृद्ध रहे, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में असाधारण खतरे और जोखिम के बाद भी हम कुछ ही दिनों में 1 लाख से अधिक लोगों को निकालने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं और हम आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम आतंकियों को अपने मिशन में रुकावट नहीं बनने देंगे। अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि काबुल ब्लास्ट एक बर्बर आतंकी हमला है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। हमें अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम तेज करना होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमने 3 दिन पहले धमाके का अलर्ट दिया था। काबुल को लेकर हमारी चेतावनी सही निकली। अफगान नागरिकों को मदद करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जितेंद्र शिंदे का ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही जांच की जा रही है कि उनकी करोड़ों की कमाई कहां से हो रही है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले का आज तीसरा दिन है। इंग्लैंड अपनी पहली पारी में भारत के ऊपर 345 रनों की बढ़त हासिल कर ली है, जबकि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रनों पर ढेर हो गई थी। अंत में समाचार बाजार के। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के वार्ड नंबर 32 और 26 में चुनावी प्रचार जोरों पर। कलबुर्गी में पुलिस ने ली गुंडा परेड। कर्नाटक के गृह मंत्री ने मैसूर बलात्कार पीड़िता को दोषी ठहराया। सूर्यास्त के बाद वहां क्यों जाए। प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं पर निर्णय 30 अगस्त को। नागेश, अगर मैं गुंडा था तो सीएम क्यों बनाया था। नारायण राणे ने अपनी पूर्व पार्टी पर दागा सवाल। पीएम मोदी ने की राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना, किया ट्वीट। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।